सभा के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, सुरक्षित रखा, लेकर आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, लूका 8:22। इस वचन से मुझे बहुत सामर्थ मिली। जब मैं कल रात में प्रार्थना कर रही थी 10 साढ़े 10 बजे के लगभग, तो मुझे प्रभु ने मुझसे बात किया और मुझे इस वचन से इतनी मैं मतलब सब बच्चे सो गए थे, मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो मैंने कहा चलो आज प्रभु की आराधना, क्योंकि मैं अधिकतर रात में ही प्रार्थना कर पाती हूँ, दिन में बच्चे परेशान करते हैं। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, क्योंकि अपना खुदावंद जिंदा प्रभु है और वो जीवतों से ही बात करेगा। हालेलुया। और जब मैंने प्रार्थना करी तो उनने मुझसे बात की। मैं ये वचन को पढ़ूंगी। फिर एक दिन वह वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उन्होंने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और इस वचन में जब उसके चेले नाव पर जा रहे थे तो यीशु मसीह भी उस नाव पर सवार था, और यीशु मसीह जब सो गया तो वहाँ पर बहुत आंधी और तूफान आने लगा और नाव डूबने लगी। तो चेले बहुत डर गए और उसने प्रभु यीशु मसीह को जगाया और उनने उससे प्रार्थना करी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, हम डूबे जाते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में यदि परमेश्वर है, यदि अपना जिंदा खुदा यीशु मसीह है, तो हम उस परेशानी, उस दिक्कत से हमें डरना नहीं है, उससे जगाना है। वो हमारे जीवन की नाव पर सवार है, जीवती नाव पर वो हमारे साथ चल रहा है। तो हमें उस दुख और परेशानी से डरना नहीं, हमें उससे जगाना है और हमें बोलना है, प्रभु हमारे जीवन में ये काम है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह दुखों को, परेशानी, प्रॉब्लम को डांटेंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है कि जो जीवित है वो सब कुछ कर सकता है। परेशानी, दिक्कत तो आएंगी, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास दुख और परेशानी ना हो। जब हमारे खुदावन ने इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने दुख सहा, तो हम और आप क्या हैं? लेकिन जब हमारे पास वो वचन रहता है, आज्ञाओं का, जो उसकी आज्ञाएं उसको मानना है और चलना है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देते हैं। जैसे वो उसने आंधी और तूफान को शांत कराया, कि हमारी प्रॉब्लम को, हमारी दिक्कत को, हमारे दुखों को दूर नहीं करेगा। वो हमारी जीवनी नाव पर सवार है, बस हमें उस समय उसको देखना है, उस विश्वास से समझना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस गांव में से गुजर रहे थे, तो एक विधवा का एक बेटा मर गया था। उसने, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अर्थी को छुआ और वो जीवित हो गया। हालेलुया। जब वो मुर्दों को जिला सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो हमारी दिक्कत और परेशानी को भी दूर करेगा, क्योंकि वो है ही ऐसा दयालु प्रभु, वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।